राम की कथा होती है तो सबसे बढ़िया श्रोता हनुमान जी होते हैं। राम जी की कथा सुनने के लिए राम चरित्र सुनबे को रसिया। राम की कथा में हनुमान जी श्रोता बनते हैं, पर आज तो हनुमंत कथा है और हमारी बुद्धि कह रही है कि आज स्वयं राम जी श्रोता है। राम की कथा को तो सिर्फ हनुमान जी सुनते हैं, लेकिन हनुमान जी की कथा को राम जी सुनते हैं। हनुमान जी के गाथा भगवान की कथा को भक्त सुनने आते हैं, पर कभी भक्तों की कथा होती है तो भगवान स्वयं सुनने आते हैं। हमें लग रहा है आज की कथा के श्रोता आप सब तुम एक निमित्त मात्र इमेज है, छवि है, चित्र है, पर असली श्रोता तो आपके रूप में राम जी विराजमान। ऐसे राम जी को बारंबार हम प्रणाम करते हुए स्थान देवता राम मंदिर में विराजमान सभी महापुरुष दिव्य देवी देवताओं को प्रणाम, भारत भूमि को भी प्रणाम। इस पावन धरा, इंग्लैंड की यह पावन धरा, इस शहर की भूमि को भी बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों को प्रणाम, गुरु गोविंद को प्रणाम, साधु जनों के चरणों को प्रणाम, भूदेव ब्राह्मणों के चरणों को प्रणाम, पूज्य महाराज श्री जी को भी श्री सीताराम प्रणाम, एवं जितने भी कथा श्रोता यहाँ विराजमान हैं अथवा कुछ आने वाले हैं या कुछ यहीं लंदन में बड़ी आलस में टीवी पर कथा को देख रहे हैं, उन सभी को भी बाबा की एक पंक्ति के साथ सिया राम मैं सब जग जानी भैया करहूं प्रणाम साधु जी सीताराम। सीताराम जोर से बोलो ना, सीताराम। हाउ आर यू? हमको भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, कुछ आप एडजस्ट करना, कुछ हम एडजस्ट करेंगे। हम अनपढ़ गवार हैं, लेकिन राम जी ने, हनुमान जी ने ऐसी दया। मैं एक बात पहले ही निवेदन करूं, पूज्य महाराज जी जब बोल रहे थे तब से हमारे चित्त में है, पेन नहीं था वरना हम उसे लिखने वाले थे। साधुओं, ये तो हनुमान जी की दया है। खबर नहीं बालाजी ने हमें यहाँ क्यों भेजा, खबर नहीं मतलब हमें पता नहीं क्यों भेजा। हम यहाँ धन कमाने नहीं, धर्म कमाने आए हैं। और याद रखना, आप ये बात बिल्कुल गांठ बांध करके रखना, संपत्ति जीवन में विपत्ति का कारण होती है। जितनी संपत्ति उतनी विपत्ति। फिर आप कहोगे कि आप दक्षिणा मत लेना, आपका तर्क होगा आप दक्षिणा मत लेना। खबर नहीं कौन जीवन में तुम्हारे महापुरुष क्या करके जाता है, और हम कोई महापुरुष नहीं है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ तुम्हारे भीतर के राम को जगाने आई है। बिल्कुल स्मरण रखना, हम आपको ना कथा सुनाने आए, हम तो आपको राम जी के पागल बनाने आए। ऐन कैन प्रकार न, चाहे चमत्कार के वशीभूत होकर, मंत्र के वशीभूत होकर, अथवा भगवत कथा सुन करके या संगीत के वशीभूत होकर के तुम कैसे भी राम जी के पागल बनो। पागल का मतलब मेंटल नहीं, आप लोग थोड़ा सा मार्ग से गलत मन। पागल का मतलब जो प्रभु के चरणों को पाकर के उनमें गल जाए, उसी का नाम पागल। और किसी महापुरुष की बहुत प्यारी पंक्ति थी, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल ही अच्छे हैं। तो पागल का मतलब हम आपको ऐसा पागल नहीं बनाने आए कि आपको मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। नहीं नहीं नहीं, हम आपको सिर्फ इसीलिए आए हैं, क्या कहने साथ महाराज जी का देन है। कहाँ लंदन, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ एक छोटा सा गांव भारत में गढ़ा, और वहां से ये मूर्ख आदमी गवार, न वाणी है, न चलने की कला है, न बोलने की कला है, न कथा। वो तो महाराज जी जरूर, पता नहीं भारत में क्यों पागल हैं लोग, बेफिजूली में आ जाते हैं हमारे पास। और यहां तुम भी पागल हो, तुम आ गए। तो खबर नहीं हनुमान जी की दया पर। हम फिर कहेंगे, हम धन कमाने नहीं, धर्म कमाने आए हैं। बागेश्वर धाम से ये जो पीठ आई है ना, आपको सिर्फ ये बताने आए हैं, क्या हनुमान जी ही सार हैं, बाकी सब बेकार है।